हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो विषय है यह है कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। जुलाई 2023, जुलाई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, टैरो के इस पर क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करने वाला हूँ। आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिम्बोलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 रेड कैंडल, पाइल नंबर 2 येलो कैंडल और पाइल नंबर 3 ग्रीन कैंडल। तो तीनों पाइल्स कैंडल्स ही हैं और कैंडल के 3 अलग अलग कलर तीनों पाइल्स के सिंबॉलिक हैं। जो आपको अच्छा लगे या पहली नज़र में लगता हो कि इसे पाइल मान लेना चाहिए, उसे अपनी पाइल मानिए और उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने रेड कैंडल को चूज़ किया था, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपका जुलाई का महीना, जुलाई 2023 कैसा रहने वाला है। इस पर टैरो की क्या गाइडेंस आपके लिए है। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है 4 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है किंग ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द फूल और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 3 ऑफ द पेंटिकल्स। तो जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। सचमुच यहाँ रीडिंग में ऐसा ही आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप अपने डर से ओवरकम करेंगे, क्या आप आगे बढ़ेंगे, जो सोचते हैं वो करने के लिए अपने अंदर जो एक पुश आपको चाहिए, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो इस बार आप खुद लेकर आ जाएंगे। यानी कि ये जो महीना है ये आपको काफ़ी कुछ दे सकता है, बेहतर बना सकता है। सवाल ये है कि क्या आप बनाना चाहते हैं। दूसरों की परवाह नहीं करिए, तरीका बता रहा हूँ यहाँ जो आ रहा है। दूसरों की परवाह मत करिए, दूसरे अप्रिशिएट करें या आपको हूट करें, तारीफ़ करें या आपके विरुद्ध बातें करें या आपको एक तरह से डिमोरलाइज़ करें, उनकी थोड़ी सी परवाह नहीं करिए और बस अपने काम पर बने रहिए। अगर आप ऐसा इस महीने कर ले जाते हैं तो आप अपने डर, अपनी शंका, अपने डाउट से बाहर निकलकर छोटे मोटे रिस्क लेकर के आगे बढ़कर सफलता की ओर चलना शुरू कर देंगे। पीछे आपकी लाइफ को देखते हैं, काफ़ी कुछ इंतज़ार कह लें या ये कह लें कि एक तरह से सिचुएशन फेवर में नहीं थी या सिचुएशन को फेवर में आने का, ईश्वर का साथ पाने का, समय के सही होने का जो इंतज़ार था, उस इंतज़ार में आपने बहुत सारा समय गंवा दिया। लेकिन उसके बाद आपने अपनी हिम्मत को बनाया भी है और अपने आप को आगे बढ़ाया भी है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक सेल्फ डाउट जैसी सिचुएशन आपकी दिखती है, जिससे इस महीने आप पूरी तरह से ओवरकम कर जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ ओवरकम करने और आगे बढ़ने में आपको जिस चीज़ का सबसे बड़ा जिस रुकावट का सबसे बड़ा सामना करना पड़ेगा, उस रुकावट का नाम है कि आपकी अपनी हेजिटेशन, कुछ रिस्क लेने की रहेगी, जिससे आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। कभी कभी चीज़ें ईश्वर पर छोड़िए, कभी कभी चीज़ों को इस तरह से लीजिए कि मुझे तो बस मेरा कर्मा करना है, मुझे मेरा काम करना है और फल भगवान का देना काम है, तो फिर वो वही देखेंगे। और दूसरे लोगों की इस महीने मदद मिल जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी है। मांगनी नहीं है, हेल्प मांगनी नहीं है। लोग हेल्प की पेशकश करेंगे या ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां आप समझ जाएंगे कि अब इस पॉइंट पर ये पर्सन मेरी हेल्प कर सकते हैं और मेरे हेल्प मांगने पर उनकी ओर से मना नहीं होगा, ना नहीं होगा, तब आपको हेल्प लेनी है। अदरवाइज़ दूसरों की बातों का, दूसरों के प्रभाव का बिल्कुल अपने ऊपर कुछ एक तरह से अफेक्ट मत पड़ने दीजिए। काम से काम रहिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये महीना बहुत कुछ नया आपके जीवन में ला सकता है और बहुत कुछ आप
संजो भी सकते हैं, बना भी सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयार भी कर सकते हैं। तो ये था एक ग्लैंस में, एक दृष्टि में कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो जेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। लव रिलेशन से जुड़े मामलों में आपके लिए है क्लींजिंग द पास्ट। जो बीत गया वो बात गई, अब उस चीज़ को ओढ़े रहने से, उस चीज़ को खींचे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं ना कि लकीर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं। दैट मीन्स कि आपको अपने लव रिलेशन में अपने और अपने पार्टनर दोनों की गिल्ट से बाहर आना है। कई बार क्या होता है कि लव रिलेशन में हमारी खुद की गिल्ट बन जाती है, कोई गलती हमसे हो जाए और हम उसे ही अपने ऊपर बोझ बना लें, तो वो सेल्फ गिल्ट है। और कभी कभी दूसरे का गिल्ट होता है, जबकि हमें पता होता है कि सामने वाले की गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कुछ किया जिसका हमें गहराई से दुख हुआ है, दिल टूट गया है। तो इन दोनों चीज़ों को अब लेट गो कर देना है, छोड़ देना है और नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए तैयार होना है। उसका कारण क्या है? कहता है कि आप इंसान हैं, आपका पार्टनर भी इंसान है और इंसान में बदलाव होता रहता है। हम एक ढर्रे पर नहीं चलते, एक लकीर पर, सीधी रेखा पर, सीधे पैटर्न पर नहीं चलते। आज हमारा जो स्वभाव है वो कल बदल जाएगा। साइंटिस्ट कहते हैं हर 7 साल में हमारा टेस्ट, जो हमारे स्वाद हैं वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। जो सब्जी आपको आज नहीं पसंद हो सकता है 7 साल बीतने के बाद वो पसंद आ जाए। तो दैट मीन्स कि जो बीता है, जो चीज़ें आपको चुभ रही हैं, कड़वाहट जो है, उसको अब जाने दें लव रिलेशनशिप में, और अब यहाँ से एक फ्रेश, एक नए स्टार्ट की शुरुआत करें। ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। फैमिली के मामलों के लिए कार्ड पेयर हुआ है शेयरिंग। अब इसमें बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि परिवार के साथ सहयोगात्मक मुद्रा आपको बनाए रखनी है, बस इतना ही इस महीने करना है। लेकिन सिर्फ इतने पर ही काम नहीं रुकेगा या बात नहीं रुकेगी। मामला ये भी है कि परिवार का सहयोग आपको जो अपेक्षित है, जो आप चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं वो मिलेगा, लेकिन आपको अपनी एक डिग्निटी को मेंटेन रखना होगा। यानी परिवार का सहयोग तो मिल जाएगा, लेकिन अब आप ऐसा कोई कर्म ना कर दें जिससे परिवार की अपनी इमेज खराब होनी शुरू हो जाए, वरना फिर सहयोग नहीं मिलेगा। तो बस इसी एक शर्त के साथ आप आगे बढ़ें कि आपकी वजह से परिवार को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, और बाकी फैमिली का जो सपोर्ट आपको चाहिए जुलाई के महीने में वो मिलता चला जाएगा। फाइनेंशियल मामलों में आपके लिए कार्ड अपेयर हुआ है ट्रस्ट। ये कहता है आपका फाइनेंशियल मामलों में अपने ऊपर जो विश्वास है और रिस्क लेने की क्षमता, जो भी मैंने बताया था पहले भी कि इस महीने आप रिस्क ले सकते हैं, तो रिस्क लेने की जो क्षमता आपके फाइनेंशियल मामलों में दिखेगी, उसके अकॉर्डिंग आपके फाइनेंशियल्स गोल ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ इसका ये मतलब नहीं कि हर अरे गहरे मामले में आप रिस्क लेना शुरू कर दें, क्योंकि अब आपको प्रेडिक्शन बता दी है। इसका मतलब यह है कि पहले तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए, अपने रिस्क पर ट्रस्ट होना चाहिए ना। कोई कहे कि भाई आप 4 सीढ़ी से कूद जाएंगे, आप कहेंगे हाँ जी क्यों कूद जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको खुद पे ट्रस्ट है कि हाँ हम 4 सीढ़ी से कूद जाएंगे। अब वो कहे 8 सीढ़ी से कूद जाएंगे, तो एक बार कुछ लोग पिछड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं हम कूद जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें ट्रस्ट है। अब अगला कहे भाई 1 मंजिले से कूद जाइए, तो यहाँ पर मामला कूदने का नहीं है, मामला चोट का नहीं, मामला अपने ऊपर भरोसे का है। पहला पॉइंट है, अगर खुद पर भरोसा है तो शायद कोई 1 मंजिले से कूद जाए और कुछ भी ना हो, लेकिन अगर खुद पर भरोसा नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको अपनी योजना पर अगर भरोसा है और अपनी योजना पर भरोसा होने के बाद आप एक रिस्क लेने को तैयार हैं अपने फिनेंशियल मामलों में, तो ग्रोथ आपको मिलेगी। लेकिन अगर अपनी योजना पर भरोसा नहीं और आप लॉटरी खेल रहे हैं, जुआ सट्टा, एक तरह से कहने की बात है, जैसे होता है ना भाई जुआ लॉटरी क्या होता है, सट्टेबाजी, उसमें एक सीधा रिस्क है यार, पैसा लगाए आर या पार आएगा या तो जाएगा। तो ये रिस्क ऐसा रिस्क है जो जिस पर आप वेरीफाई नहीं है। तो एक वेरीफाई नहीं मतलब आपका खुद का ट्रस्ट नहीं है, जिस पर आपका ट्रस्ट है उसी रिस्क पर काम करिए और आगे बढ़िए, सफलता फाइनेंशियल मामलों में मिलेगी। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इस महीने दूसरों को फाइनेंशियल उधार नहीं देना है। ऑक्यूपेशन यानी आपके प्रोफेशन के मामले में कार्ड आया है द आउटसाइडर। जो कुछ भी आप करते हैं, आपका व्यापार, बिजनेस, जॉब, जो भी आप करते हैं, उसमें अब अपनी एक जो क्राइटेरिया आपने बनाई है उससे बाहर निकलने का समय आ गया है। आपने अपने लिए एक रेखा खींच दी है, उससे आगे नहीं जा रहे हैं और अब आगे निकलने का समय है इस जुलाई के महीने में। अगर जुलाई के महीने से शुरू नहीं हो सकता तो प्लानिंग कर लीजिए, पूरा एक ब्लूप्रिंट बना लीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कैसे कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप सब प्लान कर लीजिए और अकॉर्डिंग टू दैट करना शुरू करिए। और फिर देखिए आपको
आशातीत सफलता मिलती है। और इस पूरे मामले में ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन के मामले में एक और चीज़ कहता है कि अगर आप अपने आप को अपने ही पैरों में जकड़ कर रख देंगे तो फिर अब आप आगे नहीं बढ़ेंगे, रुकेंगे। एजुकेशनल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है एग्जॉशन। जुलाई का महीना बहुत सारे स्कूल्स खुलने का होता है, तो यहाँ पर जो कार्ड कह रहा है वो ये कह रहा है कि जब दिमाग में एक मेस सिचुएशन हो जाती है, सब गड्ढ-मड्ढ हो जाता है, सब कूड़ा कचरा भर जाता है, तो हमारा सीखना बंद हो जाता है। जैसे किसी ने कहा था कि अगर कुछ सीखना है, नया सीखना है, तो उस विषय पर जो पहले सीखा है वो भूलना पड़ेगा। अगर आप किसी गुरु के पास गए हैं हारमोनियम सीखने के लिए और सपोज़ करिए घर में आप सारे गामा बजा लेते हैं, तो आप अपना वाला घर पर छोड़ के जाइए और उनसे सीखिए सारे गामा। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपना वाला याद रखा और उन्होंने कहा ऐसे बजाओ, आपने कहा नहीं नहीं ये तो यहाँ से चलता है, उन्होंने कहा नहीं यहाँ से चलता है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर तालमेल नहीं बैठेगा। दैट मीन्स कि पुराने को छोड़ना है और नए को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो जाना है एजुकेशनल मामलों में। तो इस तरह से करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और कुछ एक ऐसी सिचुएशन भी हैं आपके पढ़ाई लिखाई स्टडी एजुकेशन के मामले में जहां आप अपने ऊपर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं, उसे थोड़ा सा कम करना है, कॉन्फिडेंस रखना है, बस ओवर हटा देना है, ठीक है, याद रखिएगा। और आपके हेल्थ से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है पॉसिबिलिटीज़ का। पॉसिबिलिटीज़ का जो कार्ड है ये कहता है हेल्थ से जुड़े मामलों में आप अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को कितना यूज़ करते हैं, सवाल इसी चीज़ का है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इजी करता हूँ। आपकी अपनी शक्ति, आपकी अपनी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, ये डिपेंड करेगा कि अब आपकी आगे हेल्थ कैसी रहेगी। अगर आपकी अपनी विल पावर मजबूत हो रही है या आप कर रहे हैं तो आगे आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सबसे पहला काम विल पावर को मजबूत करने के लिए क्या करना है? खुद पर भरोसा करना है कि हाँ ठीक है मेरे लिए। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग हैं, जैसे देखिए वो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, वो बहुत सारा सामान पहुंचाते हैं लोगों के घर में, वो बारिश में भी भीग जाते हैं, जल्दी बीमार नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है भाई, वो बीमार पड़ेगा तो कल जॉब पे कैसे जाएगा। समझिए इस चीज़ को। ये चीज़ अगर आप देखें तो बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बीमार पड़ गए दुकान कौन खोलेगा? कोई है ही नहीं है। तो ये एक इनर विल पावर है, इनर माइंडसेट है कि मुझे ही सब कुछ करना है। तो पहले तो जिम्मेदारी, अपने अंदर एक स्ट्रांगनेस की विल पावर, और फिर आप जिस भी बीमारी के साथ में या जो भी आपकी हेल्थ में इश्यूज़ हैं उसके साथ ओवरकम करने की कोशिश करें, और इस महीने वो हो जाएगा। इस महीने आप छोटी शुरुआत अगर करते हैं अपने हेल्थ से जुड़े मामलों में तो वो भी बहुत बड़े कदम के तौर पर इस महीने के अंत तक आपको दिख जाएगा कि वो छोटा सा स्टेप बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके जीवन पर डाल रहा है। इसलिए करिए, जो प्लानिंग करते हैं हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उसका पालन करिए, शुरुआत कर दीजिए। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग कि आपका जुलाई 2023 कैसा रहेगा। आज की रीडिंग यहीं क्लोज होती है। अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने येलो कैंडल चूज़ की थी, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए जुलाई 2023 कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 8 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ द हाई प्रीस्टेस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स और आपके लिए लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है द एम्परर। बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रॉब्लम से लेकर के सॉल्यूशन तक सब कुछ आ गया आपके लिए हैं। अगर आप अपने आप को एक कमज़ोर इंसान मानकर चलना नहीं बंद करते तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई कहावत नहीं है, ये आपके जीवन की कड़वी सच्चाई है जो आप जानते हैं। अगर आपके जीवन में, बुरा मत मानिएगा पाइल नंबर 2, कोई शत्रु है तो वो आपका अपना दिमाग है। आपका अपना दिमाग चीज़ों को नकारात्मक करके आपके सामने लाता रहता है। उन मामलों पर जहां आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आप ट्रस्ट करते हैं, जिन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इन्वॉल्व हो जाते थे।
थोड़ा पास्ट की बातें कर रहा हूँ तो पास्ट टेंस चलेगा। और कई बार आपने अपने स्वयं के लिए मुसीबत का सबब बना लिया था, तो ये जो था है ये आपके जीवन से जा चुका है, पहले तो ये समझिए। अब वो चीज़ आपके जीवन का एक बीता दौर हो चुका। दैट मीन्स कि ठीक है वो नेचर आपका था लेकिन अब वो ख़त्म हो गया, अब उसे कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे यार हम पहले ऐसे बुद्धू थे, अभी भी ऐसे ही होंगे, तो गड़बड़ हो जाती है। छोटा बच्चा पहले नहीं चल पाता था, अब चलने लगा। अब बच्चा सोचे मैं तो नहीं चल पाता था, मैं चल कैसे सकता हूँ, तो वो कभी नहीं चल सकता। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं हमने तो ये काम कभी किया ही नहीं। मुझे भी कभी कभी कोई मिल जाते हैं, कहते हैं यार हमने ये चीज़ कभी नहीं करी, अब हम कैसे इसको करें। मैं कहता तुम तो पहले चले भी नहीं थे भाई, जब पैदा हुए थे, तो चले कैसे ये बता दो। भगवान ने थोड़ी चलना सिखा के भेजा था ना। तो कहने का मतलब परिवर्तन नियम है संसार का, और हमारे मानसिकता में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन, हमारे भाग्य में, हमारे कर्मा में परिवर्तन भी एक नियति का हिस्सा है। तो वो चीज़ हो गई है। लेकिन अब ये बातें क्यों कर रहा हूँ, रिलेट कर देता हूँ, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में भी आपका अपना सेल्फ डाउट बंद नहीं हुआ है, तो उस चीज़ को बंद कर दीजिए। लोग आपके विरुद्ध हो जाते हैं, अब आप कहेंगे लोग साजिशें करते हैं, लोग लेग पुलिंग कर रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, करने दीजिए ना, उनको उसमें ही मज़ा है तो करने दीजिए। हाथी अपनी राह पर चला जाता है, भौंकने वाले भौंक रहे होते हैं। इसी मेंटेलिटी में आइए। तो इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ हाथी जैसा बिहेव करिए। अगर बिहेव ही रखना है तो एलिफेंट जैसा करिए ना, बड़ा वाला। वो छोटे वाले का बिहेवियर क्यों करना, उसका तो पता नहीं क्या माइंडसेट होता है, दिन भर सोता है रात भर। अच्छा जी, तो अब जुलाई का जो महीना है ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, लव रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट, आपके अपने डाउट से ओवरकम करने में मदद करेगा। और साथ ही साथ अगर कोई व्यवधान आ गया जो इतना बड़ा है, जो आपके बस का नहीं है, तो यहाँ मेरा कार्ड द एम्परर कहता है कोई बात नहीं, उसे हम तोड़ करके आगे जरूर निकलेंगे। ठीक है, बस यही इतना है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आ रही है, और इसमें सब कुछ समा गया, समुद्र समाना बूंद में। तो ये था फर्स्ट ग्लेंस में कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो ये था कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहेगा एक ग्लेंस में। और अब हम देखेंगे ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जीवन के अलग अलग पहलुओं पर, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। कई बार लोग कमेंट में मुझे लिखते हैं कि पाइल नंबर 1 बड़ी थी, 2 छोटी थी, या 1 2 छोटी थी, 3 बहुत बड़ी हो गई। ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। पर्सनल रीडिंग में भी मैं आंसर करता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जो आता है वो बताता हूँ। जैसे कई बार ऐसा भी हुआ है पर्सनल रीडिंग में कि सिंगल क्वेश्चन का आंसर आधे मिनट में ख़त्म हो गया, और कई बार 16 मिनट तक भी गया है एक क्वेश्चन का आंसर। तो अब जैसे ये बहुत जल्दी क्लोज हो गया फर्स्ट ग्लेंस में, जबकि अगर आप पाइल नंबर 1 में देखेंगे तो थोड़ा लंबा गया था। चलिए, लव रिलेशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है द फूल। तो लव रिलेशन के मामले में जो द फूल का कार्ड है ये कहता है कि प्यार के संबंधों में या प्रेम संबंधों में इस बार, इस महीने आपके अंदर जो एक अपने पार्टनर के प्रति और अपने प्यार के प्रति, दोनों के प्रति जो श्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा वो एक्चुअली सही होगा, 100% जेन्युइन होगा। और आपको अपने प्यार पर पहला डाउट नहीं करना, अपने प्यार पर जो आपके अपने दिल में है। ठीक है, कई बार अपना प्यार लोग उसको समझने लगते हैं, वो मेरा प्यार है। ठीक है, वो आपका प्यार है, लेकिन आपका प्यार अपने दिल में है ना पहले। तो सेल्फ डाउट आपको नहीं रहेगा, आपका अपने प्यार यानी अपने दिल में जो प्यार है इस पर ट्रस्ट ज़्यादा रहेगा, और आप अपने दिल में उसके लिए प्यार को बढ़ते और उमड़ते हुए देखेंगे। आपको 2-3 चीज़ें करनी हैं। सबसे पहला तो शो करिए, दिखाइए, आई लव यू बोलिए, आई लव यू 2 बोलिए, 3 बोलिए, 1000 बोलिए, 2000 बोलिए। तो कुल मिलाकर कहने का, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें दिखावा हैं तो बिल्कुल दिखावा करने को कहा जा रहा है, और वो दिखावा करिए। मैंने कई बार कहा है कि हम इंसान हैं, दिखावा करना हमारा धर्म है। हम दिखावा क्यों नहीं करेंगे? हम जेन्युइन हों तो सरकार हमें उठाकर पागल खाने में बंद कर देगी। सोचिए ना, आप जेन्युइन हो जाएं, नहाएं ना, भगवान ने जैसा धरती पर भेजा वैसे रहें, कपड़े वपड़े, तो सोचिए ना, फिर पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, कहेंगे ज़्यादा जेन्युइन हो गए।
थोड़ा इनजेन्युइन होता है ना, कंगी वंगी हम कर लेते हैं, अच्छे सुंदर कपड़े पहन लेते हैं। जेन्युइन तो जानवर रहते हैं। जानवरों को देखिए ना, कुछ ऐसे ही जैसे आए थे भगवान के घर से वैसे ही चल रहे हैं। हम इनजेन्युइन हैं, हम दिखावा करते हैं, हम आडंबर भी करते हैं, हम ईश्वर के आगे हाथ जोड़ते हैं। हमारा हाथ जोड़ना ही, श्रद्धा पूर्वक झुकना ही पूजा है। बाकी के फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, बाकी के जितने रिचुअल्स हैं, सामग्रियां हैं, वो हमारी श्रद्धा का हिस्सा है। समझिए ना कि भाई, इसको ऐसे समझिए कि मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर आपके घर में सिर्फ रोटी बन जाए, सिर्फ रोटी, कुछ भी नहीं, नमक भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ रोटी, आटा गूंद के रोटी पका दी, अब उसे आप खा लें, भले चाहे जैसे ठूंस लें मन मुंह में, पेट नहीं भर जाएगा क्या? भर जाएगा। एनर्जी नहीं मिलेगी क्या? मिल जाएगी। शरीर जीवित नहीं रहेगा क्या? रहेगा। लेकिन देखिए, हम उस रोटी के साथ कितनी चीज़ें लगा देते हैं। उस पर घी लगा देते हैं, सब्जी ले आते हैं, एक नहीं 2 3 4 मेल की सब्जी भी आ जाती है, दाल भी आ जाती है, चावल भी आ जाता है, चटनी भी आ जाती है, प्याज भी आ जाता है, अचार भी। दैट मीन्स कि हम मल्टीपल चीज़ें करते हैं। अब अचार खाने से थोड़ी पेट भरता है किसी का, प्याज खाने से थोड़ी पेट भर जाएगा किसी का। समझिए ना इस चीज़ को। तो कहने का मतलब, दिखाना, भगवान को हमने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ा और उसके बाद अब हम उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, गंगा जल छिड़क रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो हम उनको शो कर रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे प्यार में पगलाए हुए हैं। प्यार का मामला है, मैं ईश्वर की बात कर रहा हूं, क्योंकि ईश्वर और प्यार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। प्यार को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, नापा नहीं जा सकता, ईश्वर को भी नहीं नापा जा सकता। ठीक है, प्रेम, ज्ञान, ये सब चीज़ें हायर मैथमेटिक्स की हैं। हमें जिससे प्यार होता है हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, आप अपने बच्चों के लिए जान भी अपनी दे सकते हैं, इसे प्यार कहते हैं। तो प्यार में दिखावा करना गलत नहीं है, उसे करिए। इस महीने आपके पार्टनर के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए। हालांकि आपका अपना भरोसा आपके पार्टनर के ऊपर बहुत अच्छा आएगा, और आपके पार्टनर और आपके बीच में जो कंपैटिबिलिटी है वो इस महीने और ज़्यादा गहरी हो जाएगी। एक छोटा सा चीज़ का ध्यान रखिए, अपने और अपने पार्टनर, चाहे वो वाइफ हो, हस्बैंड हो, लवर हो, कोई भी हो, उनके बारे में तीसरे लोगों के आइडियाज़, एडवाइस और राय को सुनना नहीं है, बस याद रखिएगा। फैमिली के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है पॉलिटिक्स। ये कहता है कि परिवार जो चाहता है वैसे बन जाओ। परिवार चाहता है कि आप पढ़ाई करें तो पढ़ो, परिवार चाहता है आप थोड़ा सोफिस्टिकेट रहें तो रहो, परिवार चाहता है कि आप शर्ट की ये बटन यहाँ पर बंद करें, 2 बटन खोल कर ना घूमें, तो करिए उसको, क्योंकि इससे आपकी एक ऐसी इमेज फैमिली के ऊपर बनेगी, एक ऐसी अमिट छाप बनती है जो परिवार का सहयोग आपके साथ एटर्निटी तक अनलिमिटेड कनेक्ट कर देता है। कई बार परिवार मंदिर जा रहा होता है, बच्चे कहते हैं नहीं मेरे को मन नहीं है। जाना चाहिए। मंदिर जाने से, परिवार के साथ होने से बहुत बड़े फर्क पड़ते हैं। मंदिर की जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो आपको बहुत ज़्यादा आपके मन में परिवर्तन लाती है। मंदिर में चप्पल पहन के, जूते पहन के नहीं जाए जाते, उसके पीछे का एक रीज़न है। जूते चप्पल में निगेटिव एनर्जी वाइब्रेट होती है, क्योंकि वो ज़मीन से टच होकर चल रहा होता है ना, तो इसलिए निकाल कर आगे बढ़ते हैं। तो और उसका लेदर का भी मामला है, तो कई चीज़ें हैं। फैमिली आपके लिए और आप फैमिली के लिए एक दूसरे के प्रति कंपैटिबिलिटी को अगर दर्शाते हैं इस महीने, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और कुछ मामलों में अगर आपको लगता है कि आपको फैमिली का एक इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, और उसको यूज़ करने के लिए आपको फैमिली के सामने थोड़ा सा आडंबर करना पड़ेगा, जैसा कि अभी लव के मामले में है, तो वो आडंबर भी करिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है पेशेंस। ये कहता है इन्वेस्टमेंट के मामलों में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। नई स्कीम्स को सुनने के बाद उस पर तुरंत अमल नहीं करना है, सोचना है, विचारना है। एक पेपर और पेंसिल ले लीजिए और बैठकर प्लानिंग कर लीजिए कि फाइनेंशियल मामलों में ये जो आइडिया है काम करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है आप गलत हो सकता है आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाए, कोई बात नहीं। एक एनालिसिसमेंट सेल्फ करने के बाद ही काम करिए, फैसला करिए। दूसरे के एडवाइस पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, और
सबसे अच्छी जो बात यहाँ पर ये है कि आपके अपने पर्सनल फाइनेंसेस में ग्रोथ होगी, यानी आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें गेन होने की पॉसिबिलिटी इस महीने बनी है। ऑक्यूपेशन के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड कहता है कि आप अपने ऑक्यूपेशन के मामले या प्रोफेशनल मामलों में सिचुएशन को बहुत ज़ोर से खींचने की कोशिश ना करें, थोड़ा इजी करें। कई बार हम सिचुएशन को थोड़ा एबनॉर्मल कर देते हैं ठीक है, तो उसे नॉर्मल करना है। एक तरह से समझें तो अपने प्रोफेशनल मामलों को रूटीन वाइज चलाना है। अगर आपके अपने प्रोफेशनल आवर्स सेट नहीं हैं तो उसे सेट करिए। अगर आप अपने प्रोफेशनल काम को अभी भी मिसमैनेज सिचुएशन में रन कर रहे हैं तो उसे मैनेज्ड सिचुएशन में रन करिए। एक निर्धारित टाइमलाइन या जिसको कहते हैं दिनचर्या, उसका पालन करिए एक डिसिप्लिन वे लेकर आइए। और आपके ऑक्यूपेशन से जुड़े मामलों में अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ये ऐसी चीज़ है जिसे आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टू मैनेज है, तो छोड़ना नहीं है उसे साधने की कोशिश करते रहिए। इस महीने वो सध जाएगा, मैनेज हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके एजुकेशनल मामलों की। कार्ड अपीयर हुआ है मोरालिटी का। सिंपल सी बात बता रहा है, जैसा कि नाम है सिर्फ वैसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन साथ में एक और एडिशनल है। पहला नाम के अकॉर्डिंग, फिर दूसरा वाला बता दूंगा। पहला नाम के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो है, कहता कि हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि वो कितने पानी में है और कितने पानी में उतरना है। दैट मीन्स कि पढ़ाई स्टडी को कितना करना है कितना नहीं करना सब पता है। तो खुद को धोखा मत दो कि पता लगा 4 घंटे बैठे थे टेबल पर ऐसे करके और ऐसे मोबाइल में व्हाट्सएप चला रहे थे या फेसबुक, और फिर कह रहे 4 घंटे की पढ़ाई हो गई। नहीं हुई भाई, एक मिनट की भी नहीं हुई, क्योंकि आपने जेन्युइनली पढ़ा ही नहीं। तो खुद को धोखा नहीं देना है। यहाँ इस चीज़ का तात्पर्य ये भी है कि आप अपने साथ में जितना स्पेसिफिक और ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना अपने एजुकेशनल मामलों में ग्रो करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी जो पढ़ने की स्ट्रेटजी है, स्टडी की जो स्ट्रेटजी है, वो हर एक को शेयर नहीं करनी। जैसे मान लीजिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, अचानक आपने प्लानिंग करी जुलाई के महीने में, शायद मेरी बात मान ली और रोज़ डेली 4 घंटे की शिफ्टिंग कर ली। अब भाई 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ये अब किसी को जाके ज्ञान नहीं देना कि भाई मैंने 4 घंटे कर लिया तुम भी कर लो। उसे आपके बारे में प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है कि आप ऊट पटांग तरीके से पढ़ाई करते हैं या करती हैं, तो उसकी वही इन्फॉर्मेशन चलने दीजिए। उसकी इन्फॉर्मेशन को छेड़िए नहीं, बताइए मत। मैं एक लड़के को जानता हूं जिसके क्लास में टॉप मार्क्स आए थे एमएससी में, बीएससी में। टीचर ने उसको पूछा कि अपना रूटीन बताओ, डे का क्या है। तो उसने कहा कि मैं तकरीबन 9:30 बजे उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, तैयार होता हूँ, 10:30 बजे कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ। यहाँ 3:30-4 बजे तक कॉलेज चलता है। फिर घर जाता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, चाय पानी करता हूँ, पापा के दुकान पे चला जाता हूँ। 7:30 पर शॉप क्लोज़ होती है। फिर उसके बाद दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता हूँ, रात को आता हूँ, डिनर करता हूँ और जी सिनेमा पर मूवी आती है। सर वो 4 घंटे की मूवी, 3 घंटे की मूवी 5 घंटे में ख़त्म करते हैं, तो रात के 2 बज जाता है, फिर सो जाता हूँ। टीचर ने कहा भैया पढ़ते कब हो? उसने कहा यहाँ कॉलेज में। आपको भी लगता है वो सच बोल रहा था? नहीं बोल रहा था। ज़रूरत नहीं है बताने की। कुछ चीज़ों को हाइड रखते हैं। अगर अपने सीक्रेट्स बता दिए तो फिर वो सीक्रेट ख़त्म, आप उससे हल्के, और फिर वो चीज़ अब आपके लिए काम करना बंद कर देगी। तो इसलिए जो तरीका आपको इम्प्रूवमेंट दे रहा है वो तरीका आपको हाइड कर देना है। अब आपके हेल्थ का मामला, कार्ड अपीयर हुआ है ऑर्डिनरीनेस। ये कहता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल सलाद, सिंपल नेचुरल ही होते हैं सब कुछ। कहने का मतलब वो चीज़ें जो पकाई नहीं जाती, कच्ची कंज्यूम की जाती हैं। जूस भी कच्चा कंज्यूम किया जाता है, पकाते नहीं हैं। अब वो टेट्रा पैक वाले पका देते हैं तो मुझे पता नहीं है। और फ्रूट सैलेड, इन चीज़ों का कंजम्पशन थोड़ा बढ़ा लीजिए, पहला काम। दूसरा, कुछ एक मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसको जिद में करना है या एकदम ज़ोर शोर से जुटना है, नहीं।
कुछ एक मतलब हो गया हफ्ते में 2 बार 3 बार हरी चीज़ों का सेवन करें। ग्रीन सब्जी, अब ग्रीन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मार्केट में देखिएगा तो मिल जाएंगी। इसके अलावा हेल्थ के मामले में ये हो गया खाने पीने का। अब और अच्छा, इस महीने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, और बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और उससे थोड़ा जल्दी छुटकारा चाहते हैं, या चाहते हैं कि मेडिसिन आपकी थोड़ा जल्दी असर करें, तो फिर प्राकृतिक स्थानों पर टहलना शुरू करिए। अपने घर के आसपास देखिए कोई जगह जहाँ थोड़ा पेड़ वेड़ हों अच्छे खासे, वहाँ जाइए, वहाँ टहलिए। कभी कभी अब यहाँ मैं क्लियर करूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर के आसपास ना पता चला कि अरे वो तो बहुत छोटा सा एरिया है, बस उस छोटे से एरिया में ही पेड़ हैं, बाकी तो है नहीं, तो घूमने की ज़्यादा जगह नहीं, उसी में गोल गोल चक्कर मारिए ना। अगर एक सड़क है जो 50 मीटर की है, उस 50 मीटर की सड़क पर पेड़ लगे हैं और फिर आगे ख़त्म पीछे ख़त्म, तो यहाँ से शुरू करिए, वहाँ जाइए, वहाँ से वापस ऐसे करते रहिए। तो उससे क्या होगा, नेचुरल ऑक्सीजन आपको ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी, मिल जाएगी, उससे आपके इम्यून सिस्टम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, ये रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ग्रीन कैंडल को चूज़ किया था, मेरे बगल में ग्रीन कैंडल लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, और इस पर टैरो क्या आपके लिए गाइडेंस देते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है स्ट्रेंथ। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 6 ऑफ सोर्ड। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 7 ऑफ कप्स, और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, यह है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं। पाइल नंबर 3, जुलाई का ये महीना आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद कर सकता है अगर आप अपनी सोच को थोड़ा सा एक दिशा दे सकें, सिर्फ अपने थॉट्स को एक दिशा दे सकें। देखिए, ये चीज़ तो ठीक है, यहाँ भी आ रही है, आप भी जानते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं एक के बाद एक आ ही जाती हैं, चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं, कुछ ना कुछ सिर उठा ही लेता है। आप बहुत प्लीजेंटली कोशिश करते आए हैं, उसके बावजूद लोग, सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। आपने बहुत कुछ स्ट्रगल भी अपनी लाइफ में किया है, और आप बहुत कुछ इमेजिन करते हैं, चाहते हैं, सोचते हैं, आपका ड्रीम है, लेकिन उसे पूरा कैसे करें पता नहीं है। तो इस महीने कुछ भी मत करिए, किसी एक छोटे से ड्रीम, किसी एक छोटी सी चाहत को टारगेट बना लीजिए, और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश 1 महीने में करिए। कोई 1 महीने का टारगेट लीजिए जुलाई का, और उसे 1 महीने में कंप्लीट अचीव करने की कोशिश करिए, और ये आपके लिए ईजिली अचीवेबल हो जाएगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि एक बार जब आपने अपने टारगेट को पाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया, तो आपको दूसरों की परवाह नहीं करनी, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, कि लोग कितना अप्रिशिएट करेंगे, आई डोंट केयर, लोग कितना डिमोरलाइज करेंगे या एक तरह से आपको फेवर नहीं करेंगे, उस पर भी आपका माइंडसेट होना चाहिए आई डोंट केयर। आपका अपना सेल्फ डाउट जो है उसको भी आप आई डोंट केयर वाली श्रेणी में लेकर जाएं, कि मुझे खुद पर भी डाउट वाउट नहीं करना है, और बस मुझे अपने टारगेट को अचीव करने का प्रयास करना है। एक बार आपने काम शुरू किया तो आप देखेंगे, अगर आपने शुरू कर दिया तो आप देखेंगे कि सिचुएशनली चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। रास्ते में कुछ लोग अगर डिस्टर्बेंस कर सकते हैं तो आप उनको मैनिपुलेट कर ले जा रहे हैं, और वे मैनिपुलेट हो भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आपके फेवर में आएंगी। और हाँ, जो प्रॉब्लम्स हैं या रही हैं या आएंगी, उन प्रॉब्लम्स के बावजूद आगे बढ़ना जारी रखें इस जुलाई के महीने में, और ये महीना एक एक करके आपकी प्रॉब्लम के बावजूद आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करता चला जाएगा। तो ये था एक ग्लैंस में कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन कार्ड की आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है। सबसे पहला आपकी लव लाइफ को लेकर कार्ड अपीयर हुआ है ऑर्डिनरीनेस,
ये कार्ड कहता है कि प्रेम संबंधों के मामले में आप चीज़ों को बहुत इजी और न्यूट्रलाइज रखें। कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल नहीं करना है जो आपके रिलेशन में चीज़ों को एक्चुअली एबनॉर्मल कंडीशन में लेकर चला जाए। और साथ ही प्यार में, अपने रिलेशन में, अपने लव रिलेशनशिप में आप अपने साथी से थोड़ी सी उम्मीदें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ना रखें, सिर्फ इतना रखें कि बैलेंस हो जाए। थोड़ी रखें भी, लेकिन हाइप में नहीं जाना है। अगर आप हाइप में नहीं जाते तो सब कुछ मिल जाएगा, और अगर आप हाइप में जाते हैं तो फिर जो चाहते हैं शायद वो भी ना मिले, दुख हो और तकलीफ़ों से आपको गुजरना पड़े इस महीने। अब लेते हैं आपके लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट, आपकी फैमिली। इस मामले में आया है द रिबेल। कभी कभी फैमिली की बातों और उनके तौर तरीक़ों के विरुद्ध जाने की ज़रूरत भी पड़ती है, लेकिन फैमिली को बिल्कुल डोमिनेट करना नहीं है, सुनाना नहीं है, उनकी इंसल्ट नहीं करनी है। कभी कभी हम सिचुएशन से अलग हटकर काम करते हैं, और अलग हटकर काम करते हैं तो चार बातें सुना देते हैं। सुनाना नहीं है, बस अलग हटकर करना शुरू करिए। आपका करना आपको एक ऐसी प्रॉब्लम में डालेगा जहां आप बातें सुनेंगे फैमिली की साइड से, वो जारी रहने दीजिए और बस अपने काम पर बने रहिए। इसको आसान शब्दों में समझाता हूं। जब आप एक लीक से, एक सर्टेन पॉइंट से हटकर कुछ करते हैं तो लोग आपकी आलोचना करते हैं, क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपकी तारीफ होती है, लोग अप्रिशिएट करते हैं। सक्सेस से पहले नहीं करते। ये जो अमेज़ॉन कंपनी है, इसका जो मालिक है, इसने जॉब छोड़ दी थी, अपनी जॉब छोड़कर बुक्स को होम डिलीवरी करने का बिजनेस शुरू किया। आपको क्या लगता है, लोगों ने कहा होगा बहुत अच्छा काम किया है? नहीं। वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर है रॉबर्टो वेलेनुजुएला, उसने गवर्नमेंट टीचर की जॉब यूएस में छोड़कर प्रोफेशनल फोटोग्राफी का काम शुरू कर दिया। उसके स्टाफ ने, प्रिंसिपल ने, घर वालों ने, रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने, सभी ने कहा कि ये एक सुसाइडल स्टेप है। और आज उसका नाम हम जानते हैं, इंडिया में जानते हैं। इंडियन करेंसी में एक शादी का 25 लाख रुपए लेता है फ़ोटो खींचने का खाली। तो कहने का मतलब सिर्फ आपको आगे बढ़ने पर ध्यान रखना है, पीछे से आपको क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा, पलट के जवाब नहीं देना, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए अगर आप कुछ अलग कर रहे हैं तो, और अगर अलग नहीं कर रहे इस महीने तो चीज़ें ठीक रखिए, नॉर्मल रखिए, न्यूट्रल रखिए, इतना ही। फिनेंशियल मामलों में आपके लिए कार्ड आया है स्ट्रेस। मुझे ये कार्ड सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए कि ये नाम इसका स्ट्रेस है, लेकिन इस कार्ड में जो इमेज है ये कहीं से भी स्ट्रेस में नज़र नहीं आता। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, यहाँ इस कार्ड का जो इंटरप्रिटेशन आपके लिए आ रहा है, या ये कार्ड जो आपको बता रहा है, वो कहता है फाइनेंशियल मामलों में आप अपनी समझ से काम करिए, आगे बढ़िए। आपका अपनी समझदारी से करना, अपनी समझ के अनुसार चलना ग्रोथ देगा, और दूसरे लोगों पर बिलीव नहीं करना है। बॉस ने कहा अरे हम बढ़ा देंगे, काम करिए, काम के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी, उसके कहने पे नहीं बढ़ जाएगी, ठीक है। कि उसने कह दिया कि बढ़ा देंगे, अब आपने कहा अब आराम से चद्दर तान के सो जाओ, तो वही नेगेटिव हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि फाइनेंशियल ग्रोथ दिखती है, लेकिन इस फाइनेंशियल ग्रोथ को और इन्हेंस करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर ही ट्रस्ट बनाए रखने की ज़रूरत है। आपके ऑक्यूपेशन यानी कि प्रोफेशनल मामलों से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है कंपैरिजन। कंपैरिजन का कार्ड कहता है कि आप जैसे हैं वैसे भले। प्रोफेशनल मामलों में आप जैसे हैं वैसे भले, आप अपने ही मामलों में यानी कि प्रोफेशनली जो आप करते हैं उसी में ग्रो करने की कोशिश करिए। फलाने वो काम करते हैं, वो मैं करूं तो सक्सेस हो जाऊं, मत करिए। जो एक तरह से कहते हैं ना कि नियति ने आपको जिस चीज़ की क्षमता और योग्यता दी है वो करिए। अब यहाँ ये कार्ड साथ में ये भी कहता है कि अगर आप एक रॉन्ग प्रोफाइल में चले गए हैं, गलत प्रोफाइल में चले गए हैं, जिसमें आपको नहीं जाना है, मन ही नहीं है, घर वालों ने कहा इसलिए कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर ली, लेकिन कम्युनिकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है और एचआर डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, तो यहाँ से एचआर में चले जाइए।
हो सकता है एचआर डिपार्टमेंट में आपके उस कंप्यूटर साइंस की ज़रूरत हो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के लिए जो हायरिंग करनी है उसके लिए भी एक पर्टिकुलर अगर डेडिकेटेड रिक्रूटर मिल जाए तो कितना अच्छा होगा उनके लिए। दैट मीन्स कि कहीं कुछ प्रॉब्लम आप में नहीं है, सिर्फ आप किस तरह चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं उसमें है। तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा देखें, अगर बदलाव नेसेसरी है, ज़रूरी है तो करिए, किसी की देखा देखी बदलाव नहीं करना, बस यही याद रखिएगा इस महीने। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। शेयरिंग का कार्ड अपीयर हुआ है। शेयरिंग का कार्ड कहता है कि एजुकेशनल मामलों में इस महीने आप अपने आप को जितना ज़्यादा एजुकेट कर देंगे, नॉलेज को गेन कर लेंगे, जितना ज़्यादा आप खींच लेंगे उतना फ़ायदा हो जाएगा। बस यही है इसका आज। मीन्स कि आप एक सिलेबस है, अब उस सिलेबस में से इस महीने जुलाई में आप कितना खींच पाते हैं, कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं, ये आपके ऊपर है। पूरी बुक पढ़ सकते हैं तो पढ़ा लिए, सिंपली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। हेल्थ से रिलेटेड मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है ट्रस्ट। ट्रस्ट का कार्ड कहता है कि हेल्थ से जुड़े मामलों में आप अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करने का प्रयास करें और साथ ही साथ अपने डे टू डे रूटीन को एक डिसिप्लिन वे में लाने की कोशिश करें, क्योंकि नियम और नियमों का पालन आपके डिसिप्लिनरी रूटीन को परफेक्ट करता है और ये परफेक्शन आपको आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देता है और यही इम्प्रूवमेंट नेसेसरी है, यही इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए जो इस महीने आपको मिल जाएगी। इस महीने अगर आप जानबूझकर गलती करते हैं, जानबूझकर, मालूम है कि भाई डॉक्टर ने मना किया है यार फला चीज़ मत खाओ और फिर भी आप खा रहे हैं, तो फिर भाई उसमें तो फिर आप ही जिम्मेदार हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता। तो बस इतना ही ध्यान दीजिए। पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।